पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता होती है बेटियों की सुरक्षा की। जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी हैं कि 6 बजे से पहले आपको हॉस्टल में होना है। शहर का बच्चे के पास टेक्नोलॉजी होती है और दूसरा एडवांसमेंट उससे आगे होता है, तो वो एडवांस में जाने के लिए प्रिपेयर। ऑप्शंस भी ज़्यादा हो। ग्रामीण परिवेश का बच्चा स्केरिसिटी में थोड़ा सा रहता है, तो उनके पास एक गोल होता है कि मुझे इस स्केरिटी से निकलने के लिए कुछ बनना है। जो डिजिटल मीडिया है उसको किस तरीके से देखती हैं? आपका जो सोशल मीडिया है उसमें पहली बात तो आपको आपकी चॉइस की चीजें मिलती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। आज अमर उजाला मेरठ कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं और मेरे साथ है शहर के सुप्रसिद्ध आरजीपीजी कॉलेज की प्रिंसिपल निवेदिता मलिक जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ अमर उजाला में। मैम, जैसे कि अगर मैं शुरुआत करूं कि आप एक गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में आपके पास जो बच्चियों के एडमिशन्स होते हैं, किस तरह का बदलाव आप देखती हैं जब आपने यहाँ ज्वाइन किया होगा और आज अभी तक के वक्त में? कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो उस समय कोरोना के बाद कॉलेजेस खुले थे सभी, तो उसमें काफ़ी एक तो समस्या हमारे सामने आई थी कि बच्चों की उपस्थिति, छात्राओं की 5000 बच्चे हमारे पास हैं, लेकिन क्लासेस में बच्चे नहीं पहुंच रहे थे, तो वो एक चैलेंज था मेरे सामने जिस समय मैंने ज्वाइन किया। और कोरोना के बाद से परीक्षाएं, कक्षाएं चलवाना और उस सिस्टम को एक बहुत अच्छे से इस तरह से रन करके लेके जाना कि लॉन्ग टर्म में वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव हो सकता है, ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। उस समय नेक भी तैयारियां चल रही थी, हालांकि एसएसआर वगैरह सब सबमिट हो गई थी, लेकिन उस प्रक्रिया को भी पूर्ण कराना था और फिर आगे का पूरा प्लान बना करके हम लोग को चलना था कि आगे 10 ईयर में हम लोग किस तरह की स्ट्रेटेजी और प्लान अपना बनाए ताकि उस पर हम बना सके। तो ये हमने बना करके चला, हम चल भी रहे हैं धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बीए के बच्चों का पेरेंट टीचर मीटिंग करना हमारे लिए उपस्थिति बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हेक्टिक होता है क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये शुरुआत हमने करी पोस्ट ग्रेजुएशन से। तो ये पीटीएम आप फर्स्ट इंटरनल हो जाएगा, उसके बाद पीटीएम करके बुलाएंगे पेरेंट्स को कि इनकी उपस्थिति इतनी है, इस बार इनको बैठने दिया गया, अगली बार से नहीं दिया जाएगा। तो उसका बड़ा फायदा मिला, उपस्थिति भी बढ़ी। कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चे आगे मार्केट चले गए, इधर उधर चले गए, क्लासेस में कम जाते हैं, तो उस चीज़ में भी काफ़ी सुधार हुआ। तो इसके पॉजिटिव असर हमको मिले हैं। क्लासेस रेगुलर रूप से चलवाने के लिए टाइम टेबल को बांधना और उसको फोकस करना, उस पर जाना, इसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा देना, एलएमएस सिस्टम कॉलेज में डेवलप करा के हर बच्चे की उस पर आईडी बन जाना, और आपका यूट्यूब चैनल को हम लोगों ने बढ़ाया है क्योंकि आप सोशल मीडिया के एज में रह रहे हो, तो बच्चों को भी जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं अच्छे, उनको हम लाइव भी करते हैं और उसके बाद बच्चों को इंक्रीज करने के लिए तो इस तरह के स्टेप्स लेकर के हमने एकेडमिकली और दूसरी चीज़ों से रोजगार परक चीज़ों को भी बढ़ाने की हम लोगों ने कोशिश की है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के माध्यम से। ओके। और एक चीज़ और कि जैसे बहुत शुरुआत की बात करूं तो एक माइंड सेट ये था कि आरजीपीजी कॉलेज में क्रीमी लेयर को एडमिशन्स मिलता है, या कहीं ना कहीं पे एक दिमाग में ये चीज़ आती थी कि अगर आरजीपीजी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे या इस तरह की चीज़ है। लेकिन अब जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स का दौर बहुत ज़्यादा हो गया है, एडवांस हो गए हैं स्टूडेंट्स और हर श्रेणी का स्टूडेंट को अब आरजीपीजी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है? पहले ये चीज़ थी क्योंकि एक तो पहले कॉलेज के पास ही एडमिशन का पूरा अधिकार होता था, दूसरा इंस्टीट्यूट्स की संख्या लिमिटेड थी। जैसे आरजीपीजी कॉलेज के अलावा 2 या 3 ही कॉलेज थे गर्ल्स के, और प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं खुले हुए थे। तो इधर पिछले 20 सालों में ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो अब बच्चों के पास ऑप्शंस भी हैं दूसरे कॉलेजेस के, और दिल्ली भी अब दूर नहीं रह गई है। ग्रेटर नोएडा में एक एजुकेशन हब एक पूरा डेवलप हुआ है एनसीआर में, तो इसलिए बच्चों के पास स्ट्रीम वाइज भी बहुत ऑप्शन है। तो इसलिए
एक ही स्ट्रीम का आपके पास बहुत अच्छी परसेंटेज का बच्चा आएगा ये जरूरी नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सिटी के माध्यम से अब मेरिट लिस्ट आती है, तो उस मेरिट लिस्ट में बच्चा कई बार सारे ऑप्शन भर देता है, 3 या 4 कॉलेज भरता है, उसमें वो कहाँ जाना चाहता है उसमें सेलेक्ट करके फिर दूसरे को उसकी जगह मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे पास मीडियोकर या ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो 80% से नीचे हैं, 60% से नीचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो बच्चे भी अगर लगन से मेहनत से करते हैं, सतत प्रक्रिया में अपने आप को बनाए रखते हैं, तो वो भी अपना एक अच्छा करियर बिल्ड कर ले जाते हैं, ब्राइट फ्यूचर उनका होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस मेहनत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक चीज़ दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गर्ल्स कॉलेज, और इसके बाद मैं अगर कहूँ तो आपके हॉस्टल्स भी हैं। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता होती है बेटियों की सुरक्षा की। तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है कॉलेज में बेटियों को सुरक्षा देना और हॉस्टल्स में बेटियों को सुरक्षा देना? बहुत चुनौतीपूर्ण तो होता है, क्योंकि ऐसी युग में आप रह रहे हो जहाँ की बच्चे अपने ऊपर बाउंडेशंस नहीं चाहते हैं, वो डिसिप्लिन को भी बाउंडेशन समझने लगते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हमारे पास हॉस्टल में आते हैं, उनके पेरेंट्स हमें इस मामले में कोऑपरेट करते हैं, खास तौर से कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी हैं कि 6 बजे से पहले आपको हॉस्टल में होना है, और बाहर जाएंगे तो महीने में 2 बार जाएंगे मार्केट करने के लिए, और वो भी पेरेंट्स की परमिशन हमारे पास पहले से होती है, कितने समय के लिए जाना है और उतने समय में आपको लौट के आ जाना है। तो इस तरह के मेजर्स हैं, और डेली के डेली आप कभी भी निकल के हॉस्टल कितना परसेंट ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं हॉस्टल से लेट आ रही हैं, निकल गई हैं चोरी से, और या फिर बहाने मार रही हैं, तो आपको कैसे टैकल करती है? नहीं, उनको जैसे हॉस्टल गेट पे भी उनका एंट्री होता है, क्लासेस आते हैं जाते हैं तब भी, और जो बाहर के कोचिंग वाले बच्चे रहते हैं उनको अलग आई कार्ड इशू होता है, और गेट पे उनकी जानकारी रहती है कि इतने बच्चे ये कोचिंग वाले हैं, उनको प्रॉपर उनका आइडेंटिफिकेशन होके तभी वो जाते हैं बच्चे। ये रोज की प्रक्रिया है। Okay. और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैम खुद IMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैम ने पत्रकारिता में स्टडीज़ की हैं, तो मैम पूरे इस प्रोसेस को, अखबार कैसे छपता है, डिजिटल मीडिया क्या होता है, उस सब की मैम को जानकारी अच्छी है। और आप क्या अंतर देखती हैं जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, जो शहरी परिवेश के हैं, भाषा को लेके और बाकी और चीज़ों को लेके किस तरह का आप अंतर देखती हैं? ग्रामीण परिवेश का बच्चा स्केरिसिटी में थोड़ा सा रहता है, तो उनके पास एक गोल होता है कि मुझे इस स्केरिटी से निकलने के लिए कुछ बनना है, तो वो थोड़ी सी उसमें रैपिड ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा इसलिए होती है कि वो उसके लिए मेहनत करता है, डेडिकेशन होता है, गोल फिक्स होता है। शहर का बच्चे के पास टेक्नोलॉजी होती है और दूसरा एडवांसमेंट उससे आगे होता है, तो वो एडवांस में जाने के लिए प्रिपेयर, ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। हाँ, ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो दोनों के तरह के बच्चों के पास अपना अपना गोल होता है, और दोनों तरह के बच्चे कामयाब होते हैं। आपने जैसे खुद जर्नलिज्म में स्टडीज़ की है, तो क्या कॉलेज में भी इस तरह का कुछ नया प्लान कर रहे हैं? हाँ, पिछले साल हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पे, उसका छोटा सा कैरिकुलम बना करके IQAC जो कॉलेज की होती है उसने उसको अप्रूव किया, और हम लोगों ने बच्चों को भी विजिट करवाई प्रेस की, कैसे पेपर छपता है, क्या होता है, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल उनको बताया। इसी को आगे ले जाने का प्रयास हमारा है। अमर उजाला के साथ मैं चाहूँगी आगे हम लोग मिलके काम करें इस क्षेत्र में, तो बहुत अच्छे क्वालिटेटिव ऐसे प्रिंट मीडिया से जुड़ने वाले लोग मिल सकते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट मिल सकते हैं, और इस दिशा में हम लोग को जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बच्चियों के लिए इस फील्ड में और कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन मिलना एक चैलेंज है। वैसे तो NCR में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको इस क्या 1 ईयर ट्रेनिंग, 2 ईयर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इफेक्टिव कॉस्ट में टैलेंट को इंटर्नशिप के साथ मिल जाना, ये हमारा प्रयास है, ताकि जो बच्चे हैं जो इतना नहीं कॉस्ट उनके पेरेंट्स नहीं बियर कर पाते, तो उनको भी इस फील्ड में आने की अपॉर्चुनिटी मिले, उनके अंदर भी टैलेंट होता है। तो ये हमारी कोशिश इस साल से रहेगी। आपके कॉलेज में NCC का बड़ा सेंटर भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। NCC की हमारे पास एक पूरी बटालियन है और एक कंपनी है, 210 कैडेट्स हैं, और आसपास के कॉलेजेस में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे पास। इसमें
हमारे एनसीसी के कैडेट्स बहुत ही डिसिप्लिन है। जैसे पिछली बार मेरे आने के बाद मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था कि उस समय कोई भी टीचर हमारे यहाँ एनसीसी प्रोग्राम ऑफिसर बनने के लिए तैयार नहीं था। एक यूनिट कंपनी हमारी पूरी बटालियन सस्पेंशन में चल रही थी, उसको मैंने रिवाइव करवाया आके, और एक नई एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर टीचर ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया, उसने बहुत अच्छे से उसको संभाला, और बी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए मैं परीक्षा मंथन कार्यक्रम भी उनके साथ स्वयं करती हूँ, और बी सर्टिफिकेट में, सी सर्टिफिकेट में कैसा सिलेबस उनके पास आएगा उनको भी हम देते हैं। इसका अच्छा परिणाम इस बार रहा कि बी सर्टिफिकेट होल्ड बच्चे जो जिन्होंने पास किया उसमें ए ग्रेड लाने वालों की संख्या बढ़ी है। सी सर्टिफिकेट में अभी और कोशिश हमें करनी है इस साल से। तो एनसीसी कैडेट दूसरों के लिए अनुकरणीय तो होते ही, अनुशासन के मामले में भी, राष्ट्र भावना के मामले में भी, और निरंतर एनसीसी बहुत अच्छा हमारे यहाँ कार्य कर रही है। ओके, जैसे कि इस समय आप amarujala.com पर बात कर रही हैं। ये अमर उजाला अखबार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप अपने करियर में, अपने टीचिंग करियर में समाचार पत्र और जो डिजिटल मीडिया है उसको किस तरीके से देखती हैं और क्या बदलाव अब तक आप देखती हैं? मैं जिस समय पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, कॉम्पिटिशन्स की कैरियर बना रही थी, तो अखबार के एडिटोरियल मेरी सबसे ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होते थे, और आज भी है। जिस भी बच्चे को सिविल में जाना है, किसी भी कंपटीशन में जाना है, इवन कि आपको एक हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी समझ भी बनानी है, तो भी प्रिंट मीडिया के अखबारों को एडिटोरियल, उसमें निकलने वाली समय समय पर रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डाटा, खेल से संबंधित सूचनाएं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो सोशल मीडिया है उसमें पहली बात तो आपको आपकी चॉइस की चीज़ें मिलती नहीं है, दूसरी मिलेंगी तो इतनी जल्दी से वो स्क्रॉल होती है कि वो इंफॉर्मेशन आप टिकती नहीं है। अब ये कागज है मेरे पास, ये टिका हुआ है, ये अखबार है, ये टिका हुआ है, अगर मेरे पास महीने भर का भी अखबार स्टोर है तो मैं दोबारा निकाल के पढ़ सकती हूँ। बिल्कुल, मैम ने बहुत बड़ी एक बात ये बोल रही है कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ एक तरह की खिचड़ी है कि कभी आप रील्स भी देख रहे हैं तो कभी आपको खाना बनाने वाली रील्स आ रही हैं, कभी आपको टूरिज्म वाली रील्स आ रही हैं, और कभी आपको एजुकेशन का कुछ देखने को मिल जा रहा है, अपने इंटरेस्ट का कुछ देखने को मिल जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बनती नहीं है उसमें कहीं, बिल्कुल, और उसमें डीप नॉलेज होती नहीं, क्योंकि उसमें जो डालते हैं वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं। वो अपने कई बार प्रोफेशन के हिसाब से डालते हैं, कई बार अपने एंटरटेनमेंट के लिए डालते हैं, कई बार अपने आप को फेमस मतलब उस फील्ड में करने के लिए डालते हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता कि हम बहुत अच्छी चीज़ें डिलीवर करें। तो वो जो चीज़ हमें मिलती है वो प्रिंट मीडिया से मिलती है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जर्नलिज्म के लिए भी तैयार हो रहे होंगे, और वो जब इस फील्ड में आएंगे, जब जर्नलिज्म करने करियर के रूप में चुनेंगे, तो उनके सामने भाषाई दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया ले लें या फिर अखबार ले लें। तो उसके लिए आप किस तरीके के जो प्रयास हैं वो करते हैं? हम लोग हिंदी के माध्यम से, और दूसरी ग्रामेटिकल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, व्याकरण, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, और इसके साथ साथ संस्कृत का भी। संस्कृत का तो स्कोप इतना नहीं है डेली वाली लैंग्वेज में, हिंदी का और इसका है। तो ये प्रयास मेरा अब एक बार मैंने फिर से शुरू किया है कि लेखन का प्रतियोगिताएं बच्चों की ज़्यादा बढ़वाई जाए, जिससे उनकी भाषा पर, अशुद्धियों पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करके उसका अपना एक जो मानक है वो कायम रखे जाए। और सबसे आखिरी सवाल मैं मैम से करना चाहूँगी कि आज मैम ने अखबार के छपने के उस प्रोसेस को देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे काम होता है वो देखा, और आज मैम यहाँ गेस्ट एडिटर हैं, तो आपको जो चीज़ें आपने देखी, आपको एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आज का एक्सपीरियंस क्या, मैं बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि जिस कैरियर को मैंने 20-25 साल पहले साइडलाइन करके हायर एजुकेशन में मैं आ गई थी, उसमें आप मेरी एक जो मन की इच्छा थी वो आप लोगों के माध्यम से आज पूरी हुई। मैं इस पर बैठी, मैंने खबरों का भी देखा, कौन आगे कौन पीछे, कुछ सजेशन, आपसे बातचीत हुई, तो ये लिए मेरे लिए सम्मान के साथ साथ बहुत ही सकारात्मक अनुभव रहा। और इसी अनुभव के माध्यम से, इसी चर्चा के माध्यम से ये भी निकला कि हम लोग इस मिल करके इस क्षेत्र में काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही प्रेरणादायक मीटिंग रही आज की। बिल्कुल, जैसा कि नवरात्रों का समय है, आज दूसरा दिन है नवरात्र का, और
हम नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए हम ये एक पहल अमर उजाला द्वारा की जा रही है कि हम शहर की 9 महिलाओं को गेस्ट एडिटर बना रहे हैं। और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।